अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8th क्लास के उर्दू किताब में ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हमें जुमला आता है। ये हमारे सिलेबस में है कि जुमला किसे कहते हैं, जुमला के माने क्या है। जुमला अल्फाज या लफ्ज़ की सही तरतीब जिसे मफ़हूम यानी माने वाज़ह हो जाए, जुमला कहलाता है। जिस भी लफ्ज़ या अल्फाज का हमें सही मफ़हूम माने पता चले, हम समझे कि क्या है, इसे हम जुमला कहते हैं। मसलन पियो, पियो का मतलब है पीना, ये एक अल्फाज का जुमला है। दूध पियो, ये 2 अल्फाज का जुमला है। गर्म दूध पियो, ये 3 अल्फाज का जुमला है। गर्म दूध पियो, गर्म 1, दूध 2, पियो 3, गो ये 3 अल्फाज का जुमला है। दूध में खांड मिलाओ, ये 4 अल्फाज का जुमला है। दूध में खांड मिलाओ, दूध में खांड और चाय पत्ती मिलाओ। जुमला में कम अज़ कम एक लफ्ज़ का होना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ के बगैर जुमला नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज की कोई हद मुकर्रर नहीं है। मिसाल जुमलों के, अब हम पढ़ेंगे जुमलों के अक़साम। इन जुमलों के कितने अक़साम हैं? हमारी नंबर 1, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है। सुबह सवेरे हवाखोरी से सेहत और तंदुरुस्ती रहती है। महजूर ने अपने कलाम में भाईचारे पर जोर दिया है। ये सीधे सादे जुमले हैं। नंबर 2, हाथी को किस तरह तोला गया, या अदनान के दिवालिया होने के क्या असबाब थे। ये भी एक जुमला है। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। ये सवालिया जुमले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा हाथी को किस तरह तोला गया, वो इसमें सवाल है, सवालिया। दूसरा, अदनान के देवालिया होने के क्या असबाब हैं, ये भी सवालिया जुमला है। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए इसे क्या कहते हैं, ये भी सवालिया जुमला है। नंबर 3, ज़मीन है पस्त मेरी आन बान के आगे, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ, क्या खूबसूरत बच्चा है। ये फिजाइया जिसमें खुशी या हसरत ज़ाहिर हो, ये ऐसे जुमले हैं। हुजूर, हाथी का इतना वज़न है, अब हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोलने के लिए कश्ती को इस निशान तक पानी में डुबो दिया जाए। यानी कि जो भी हम लिखेंगे पढ़ेंगे जिसका कोई वाज़ह मफ़हूम हो, माने हो, इसे हम जुमला कहते हैं। अब हम इस जुमले के सादा जुमला जिसमें कोई सवालिया ना हो, जिसमें कोई फुजाइया ना हो, जिसमें कोई हसरत ना हो, जिसमें कोई खुशी की बात ना हो, इसे हम सादा जुमला नहीं कहते हैं। सवालिया जिसमें सवाल हो, फिजाइया जिसमें खूबसूरत, जिसमें मतलब कोई खुशी, मसरत, इसे फिजाइया जुमला कहते हैं। जुमले में कोई हद मुकर्रर नहीं, लेकिन एक जुमले के बगैर हम जुमले की तारीफ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, पियो को एक है, दूध पियो 2 अल्फाज है, गर्म दूध पियो 3 अल्फाज है, दूध में खांड मिलाकर पियो, ये 4 अल्फाज का जुमला है। प्यारे बच्चों, अगर हम और आप मिलकर कई सारे जुमले बना सकते हैं। मिसाल चाय पर हम कितने जुमले लिख सकते हैं? बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, बहुत सारे जुमले लिख सकते हैं। छोड़ो चाय की बात, अगर अपनी ज़िंदगी का हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है, इस पर हम कितने जुमले लिख सकते हैं? फिजाया जुमले आ सकते हैं, सवालिया जुमले आ सकते हैं, या सवालिया के बगैर इम्बिसात के जुमले आ सकते हैं। इस पे हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। पहले हमें ग्रामर में ये सीखना है कि जुमला किससे कहते हैं, जुमला के माने क्या है। जब कोई 4, 5, 10 या 2 अल्फाज हम इकट्ठे ना करें, ये इकट्ठे जब करें, इनका कोई पूरा माने हमें समझ आए, तभी हम इसको जुमला कहते हैं। इल्मिन नहव वो इल्म है जिसे कलिमात का जोड़ना, तोड़ना और उनका बाहमी ताल्लुक मालूम करना, नेज़ जुमलों का इल्म करना इल्म जाहिर करता है। जिस तरह मैं यहाँ पे एक शेर पढ़ूंगी, शाखें जिस तरह शजर की करती है जड़ों से जज़्ब पानी, है दरिया रवां गीत गाते हुए, पुरानी कहानी सुनाते हुए, किसी से नहीं इतनी उल्फत है में, है जितनी वतन से मोहब्बत है में। ये सारे जुमले हैं।
मगर इनमें कहीं शाखों की तारीफ़ है, कहीं दरियाओं की तारीफ़ है, कहीं गीत है, कहीं ताकत है, कहीं उल्फत है, कहीं शायर अपने वतन को जन्नत से तशबीह देता है। ये सारे जुमले हैं जिनमें हमें पूरा मफ़हूम समझ आता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एक जुमला किससे कहते हैं। जुमला इससे कहते हैं जिसके सही तरतीब में पूरा माने, पूरा मफ़हूम वाज़ा हो जाए, इसे जुमला कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों ने अच्छी तरह से समझा होगा।